The world was stunned to see big techs like किसी कंपनी से अगर अचानक the 11,000 latest jobs report is further. हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइस, आज पिछले 2-3 महीनों के बीच में आपने दो टर्म्स बहुत ज्यादा सुना होगा। पहला है आपके पास ले ऑफ और दूसरा है रिसेशन। इस दोनों चीजों को लोग एक दूसरे से रिलेट करके देखते हैं कि अगर कंपनीज के अंदर ले ऑफ चल रहा है, ले ऑफ का मतलब कंपनीज मास लेवल पे लोगों को अपने मतलब उनके जॉब से निकाल रही है, तो उसको हम लोग यूजुअली ले ऑफ कहते हैं। तो क्या ये ले ऑफ रिसेशन की वजह से हो रहा है? तो सबसे पहला चीज कि रिसेशन आया है या नहीं आया है, या आया है तो इंडिया को हिट किया है या नहीं किया है, तो ये तो अभी है ही नहीं। रिसेशन तो अभी कहीं दिख नहीं रहा है आपको आसपास, तो इसकी वजह से, रिसेशन की वजह से ले ऑफ तो नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा समझेंगे कि क्यों ले ऑफ चल रहा है, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं कि जिस इंडस्ट्री में आज से 6 महीना पहले, 3 महीना पहले इतनी जबरदस्त हायरिंग हो रही थी, जहां सडनली लोगों को निकाला जाने लगा। क्या हुआ है एक्चुअली, क्या हो रहा है? तो इस वीडियो के एंड तक हम लोग इन सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो समझते हैं गाइस कि ले ऑफ का रीजन क्या है, क्यों लोगों को अपने कंपनी से निकाला जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस, क्यों उनको निकाला जा रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए हम 2019 में वापस जाते हैं। 2019 एंड या कह सकते हैं 2020 में जाते हैं, जब इंडिया में कोविड-19 हिट हुआ, केसेस आने शुरू हुए। कोविड-19 की वजह से हुआ क्या कि कोविड-19 की वजह से इंडिया में, पूरे इंडिया में लॉकडाउन एक साथ लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो हम लोगों को, सबको ये समझ में आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा, जॉब जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हुआ ये कि मेजॉरिटी सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर को छोड़ के ज्यादातर और सेक्टर्स में जॉब जबरदस्त तरीके से गए, बिजनेसेस बंद हुए, लोग अनएम्प्लॉयड हुए, सबको पता है ये। लेकिन एट द सेम टाइम आईटी सेक्टर में जबरदस्त तरीके से ओपनिंग हुई, हायरिंग जबरदस्त हुई, लोगों ने अपने जॉब चेंज किए। जिनके पास जॉब नहीं थी, वो आईटी सेक्टर में जो लोग ट्राई कर रहे थे जॉब लेने के लिए, वो भी आज बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे लोग गए। जो लोग जॉब स्विच किए, लोग लगभग 6 लाख से लेके 30-30 लाख के पैकेज पे उन्होंने अपने जॉब को स्विच किया है। जो लोग 10-10, 12-12 साल से एक एक कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने जॉब को चेंज किया है इस 2020 से लेके अब तक के बीच में। तो कोरोना, कोविड, लॉकडाउन, क्या ये रीजन हो सकता है आज के करंट ले ऑफ का? मैं नहीं मानता स्पेशली कि ये रीजन है ले ऑफ का। अच्छा, क्या है कि फिर रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या ये ले ऑफ चल रहा है? देखिए, रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो कंपनी वहां से रिलेटेड है, जरूर वहां पे कुछ इसका इफेक्ट डेफिनेटली होगा, लेकिन मैं ऐसा सारे कंपनीज पे इसका असर होगा, इस चीज को नहीं मानता। तो देखिए गाइज, यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने के लिए। वो क्या है कि जब लॉकडाउन लगा इंडिया में, कोविड-19 आया, उस समय एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आईटी सेक्टर के अंदर होने लगी। और वो एक्टिविटी क्या थी, आप इस चीज को समझिएगा। सारे कंपनी में ऑलमोस्ट लोगों ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया। लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे अपने अपने घरों में। अब वर्क फ्रॉम होम करने से बेसिक नेचर में क्या चेंजेस आया, लोगों के नेचर में, एम्प्लॉइज के नेचर में क्या चेंज आया, इसको आपने नोटिस किया? डेफिनेटली किया होगा। किया होगा तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपने क्या नोटिस किया। जो मैं बात बोल रहा हूं, आप एग्री करते हो कि नहीं? लोगों ने किया क्या कि उनको टाइम मिला। तो टाइम मिला घर में बैठने का, क्योंकि कोई उतना टाइम घर में तो नहीं बैठता था। लोगों को जब टाइम मिला तो कुछ लोग खूब नए नए डिशेस बनाए, खाए, हम लोग भी खाए। एट द सेम टाइम कितने दिन बनाओगे और कितने दिन खाओगे, तो लोगों ने अपने स्किल पे भी फोकस किया, पढ़ाई किया। बहुत सारे लोग एक साथ 2 जगह काम करना शुरू किए, कोई फ्रीलांसिंग, कोई किसी और कंपनी के लिए, अलग अलग तरीके से लोगों ने शुरू किया। जो कि अभी आपको पता है कि विप्रो ने ऐसे बहुत सारे लोगों को निकाला जो मून लाइटिंग के मतलब पाए गए। अब स्किल अपडेट करके हुआ क्या इस समय? स्किल अपडेट करके, भाई स्किल आपने अपडेटेड, आप बहुत काबिल हो, कैसे पता चलेगा किसी को कि आप बहुत काबिल हो? तो आईटी सेक्टर के अंदर काबिलियत ज्यादातर आपके पैकेज पे डिसाइड होती है, और पैकेज एक ही कंपनी के अंदर आपको बहुत ज्यादा हाइक मिलने वाला तो है नहीं। तो लोगों ने, टाइम था लोगों के पास, और वो लोग क्या किए कि अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू देना शुरू किए। इंटरव्यू देने का रिजल्ट क्या आया?
बहुत ढेरों सारे ऑफर लेटर एक एक आदमी लेके बैठा था, 10-10 ऑफर लेटर, 15-15 ऑफर लेटर, मोर देन 200%, 300% का हाइक लेके सामने वाला बैठा। अब वो ऑफर लेटर अपने कंपनी में देते थे, भैया देखो इतना पैकेज है हमारा, अगर इतना दे देते हो देन आई विल बी स्टेइंग विथ यू, और एल्स मैं तो जा रहा हूं। इस चीज से क्या हुआ कि एक मतलब, और ये हर कंपनी में ये चैलेंजेस आना शुरू हुए, और जब ये चैलेंजेस आना शुरू हुए तो लोगों ने, कंपनीज ने भी खूब सारा हायरिंग भी शुरू किया। इस बीच में खूब हायरिंग शुरू हुआ, जबरदस्त तरीके से लोगों ने हायरिंग शुरू किया, है ना। जब हायरिंग शुरू किया तो इस बीच में क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये 2019 की मैं बात बता रहा हूं। हुआ क्या यहां पे कि लोगों ने अपना स्किल अपडेट किया। स्किल अपडेट करके सपोज करिए कि उनको 15 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, वो जॉब अपनी चेंज करके सपोज करें 40 लाख के पैकेज पे चले गए हैं, उसके वो शायद वर्थ नहीं है, बट कंपनी ने दिया। कंपनी ने इसलिए दिया कि चलो यार पता नहीं कौन रहेगा कौन जाएगा, रख लेते हैं, काम तो करेगा। और आईटी के अंदर मार्जिन बहुत होता है, जो क्लाइंट से ये लोग पैसा लेते हैं और जो एम्प्लॉइज को देते हैं। दूसरा, एक और सेक्टर के लोग थे, एक और टाइप के एम्प्लॉइज थे जो एकदम कंफर्ट जोन में चले गए। आप देख रहे होंगे ज्यादातर, मतलब बहुत सारे आईटी के लोग जो थे, जो एम्प्लॉइज थे, वो अपने नेटिव प्लेस चले गए, होम टाउन चले गए। होम टाउन में जाके अब मतलब अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो सुबह शाम हेलो हाय किया स्क्रम कॉल पे, बहुत ज्यादा काम नहीं है, उनको लगता था कि अब तो पूरा टाइम फ्री हूं, तो उन्होंने अपने स्किल सेट पे भी काम नहीं किया। ये लोग डेंजर में आए, ध्यान रखिएगा, ये लोग डेंजर में आए हैं इस बीच में। तो इन्होंने कोई स्किल पे काम नहीं किया, साइड बाय साइड कुछ और बिजनेस, कुछ और काम में ये लोग इन्वॉल्व हो गए अपने नेटिव प्लेसेस पे, कि ठीक है यार आईटी से तो सैलरी आ रही है, कुछ और सेक्टर से भी पैसे आ जाएं, कुछ और काम करने लगे। जिसमें हुआ ये कि ना ये उधर के हुए ना इधर के हुए। अब इनको मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को ऐसा जाता हूं कि जिन्होंने ऐसा काम किया, और आपके नॉलेज में कोई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इन चीजों को। दूसरी बात इस समय हुई क्या कि कंपनी ने अपने बेंच स्ट्रेंथ को खूब बढ़ाया। प्रोजेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा सा भी आइडिया होता था कि प्रोजेक्ट आ सकता है, चलो हायरिंग कर लो। पता नहीं कौन निकल के जा रहा है, कौन एक दिन के अंदर कितने रिजिग्नेशन मेल आते थे, इवन वो भी कंपनी को आइडिया नहीं था कि कितने रिजिग्नेशन मेल आ रहे हैं, है ना। इसलिए इन्होंने बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, शायद उनकी जरूरत नहीं थी। और बेंच पे जो लोग थे वो 3-3, 4-4 महीने, इवन 1-1 साल, 2-2 साल तक उनको प्रोजेक्ट अलॉकेट ही नहीं हुआ। अब वो अभी भी पड़े हुए हैं। उस बीच में आप सुनते होंगे, लोग बात भी करते होंगे, यार तुम्हारा ही जॉब अच्छा है, कुछ करना नहीं है, बेंच पे है और सैलरी आ रही है, आई है लोगों की। लेकिन ये कभी ना कभी तो रुकना था ना इस चीज को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी कंपनी के अंदर एकदम आप कुछ करो नहीं और सैलरी आते रहे, चलते रहे। दैट इज व्हाट हैज बीन डन, वही काम हुआ है। ये बेंच स्ट्रेंथ में जो लोग बहुत दिनों से, जो किसी काम के नहीं थे, जिनको आईटी कंपनी को लगता था कि यार ये एक प्रोजेक्ट इंटरव्यू तो क्लियर नहीं कर पा रहा है जितने दिनों से दे रहा है, ठीक है चलो इनको हटाते हैं, ये इन्हीं लोगों के ले ऑफ हुए हैं। समझे, जो कंफर्ट जोन में चले गए, अपने नेटिव प्लेस पे चले गए, वो अब उनको कंपनी बुला रही है, वो आना नहीं चाहते हैं, उनका भी ले ऑफ हुआ है, उनको भी हटाया गया है कंपनी से, अपना स्किल अपडेट किया नहीं। और जो स्किल्ड थे उनमें से किसी की जॉब नहीं गई है। जो लोग प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर रहे थे, किसी की जॉब नहीं गई है। ज्यादातर लोग, मैं मतलब ऑलमोस्ट सिंस हर कंपनी में अपने स्टूडेंट्स हैं, तो बात होती है तो उनके कंपनी में भी ले ऑफ चल रहा है, तो वहां पे सिंपल सा एक ही स्ट्रेटेजी है कि कौन प्रोजेक्ट में है और कौन प्रोजेक्ट में नहीं है, कौन किसका एक्टिविटी एकदम जीरो है और किसकी एक्टिविटी है। जिसका भी एक्टिविटी अच्छा है, जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, किसी को निकाला नहीं गया है। तो इस चीज के लिए आप सब लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए कि नहीं जॉब से निकाला। अगर इसमें काम कर रहे हो या कंपनी को लगता है कि आप आगे हमारे लिए रिलेवेंट हो, तो आपको निकाला नहीं जाएगा, पहली चीज। तो नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि मतलब इतनी सारी चीजों से आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि क्या आपका जॉब डेंजर में है, क्या आपको टेंशन लेना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको समझना चाहिए कि क्या हमारा जॉब डेंजर में है या फिर नहीं है। तो समझिए, देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए, पहली चीज कि इस समय आफ्टर कोविड, अब इस समय जो करंट सिचुएशन चल रहा है, इस करंट सिचुएशन के अंदर में
अदर देन आईटी किसी और सेक्टर से आपको नहीं न्यूज आया होगा कि निकाला जा रहा है, अदर देन आईटी। लेकिन अगर रिसेशन आता, समझिएगा बात, अगर रिसेशन आता तो रिसेशन किसी एक सेक्टर पे नहीं रहता है। रिसेशन अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग सेक्टर्स में पड़ता है रिसेशन। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि अदर इंडस्ट्री से लोगों को नहीं निकाला जा रहा है, पहली बात। और आईटी सेक्टर से भी निकाला जा रहा है। किसको निकाला जा रहा है? जो मैंने अभी बताया आपको, उन्हीं को निकाला जा रहा है जो बेंच पे हैं, बहुत दिनों से प्रोजेक्ट नहीं अलॉकेट हुआ है, पड़े हुए हैं, वो इवन अब ऑफिस भी नहीं आना चाहते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ अपना साइड इनकम जनरेट कर लिया जिससे कि अब उनको आईटी जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। उस चीज को भी कंपनी आइडेंटिफाई कर रही है कहीं ना कहीं से, और करने के बाद उनको निकाला 100% जा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, आर यू स्किल्ड? अगर आपके पास स्किल्ड है, आप स्किल्ड हो अच्छे से, आपको टेक्नोलॉजी, आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो और कंपनी को लग रहा है कि नहीं, इसकी ये जो टेक्नोलॉजी जानता है ये हमारे लिए रिलेवेंट है, तो कंपनी नहीं निकाल रही है। यार इस समय भी, करंट सिचुएशन में भी फायरिंग जितना हुआ वो तो हुआ, लेकिन हायरिंग अभी रुका नहीं है, हायरिंग चल रहा है। इस बात को भी आप समझिएगा। दूसरा कि अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अपडेट करना शुरू कर देते, तो कोई इशू नहीं आपके लिए आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आपका स्किल सेट सूट करता है कंपनी को, देन आपका जॉब डेंजर में नहीं है। अगर ये सब चीजें आप नहीं करते हैं तो आपका जॉब 100% डेंजर में। आप देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको ये बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्या बात करते हैं इसमें, समझिएगा। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, जिनका जॉब है अभी और जो जॉब सर्च कर रहे हैं, क्या आपको डरने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप अपना, है ना, कोई भी अगर रिसेशन है या नहीं है, तो कोई भी पेंडेमिक या कुछ भी बहुत लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहिए, तो वो होगा। तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिनको निकाला जा रहा है थोड़ा ठीक ठाक पैकेज में है और उनका बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है कंपनी के अंदर, उनको निकाला जा रहा है। लेकिन व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट द जॉब एज एन फ्रेशर, तो फ्रेशर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें 8 लाख से 15 लाख के बीच में जिनको जॉब जाना है, तो उनके लिए प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। हर रोज जेटीसी से 2, 4, 5 सिलेक्शंस हो ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा है। कॉल्स भी आ रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले जो एक इंटरव्यू के लिए आपको 50 कॉल्स आते थे, आज की डेट में वो एक इंटरव्यू के लिए आपके लिए 20 कॉल्स है। तो ठीक है, कोई दिक्कत, आपको जॉब तो एक ही चाहिए, तो है जॉब। और दूसरी बात कि आप एक बात समझिए, ये डिजिटल एरा है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, कोई भी काम बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और पेंडेमिक, कोरोना का, कोविड का पेंडेमिक जितना होना था वो हो गया है, अब इसका कोई असर नहीं होने वाला, और इसकी वजह से जॉब बढ़े ही हैं आईटी सेक्टर में। आप मान लीजिए कि कम नहीं हुआ है जॉब। ठीक है, आप अपने जॉब में अच्छे से सीखिए, पढ़िए, एंड देन एकदम आप मजेदार तरीके से करते जाइए। और रसिया यूक्रेन इफेक्ट ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर और बाकी चीजें देखिए, जो थोड़ा बहुत ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ न कहीं कुछ चल रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत तो असर होता है, और जिसके लिए आपको आराम से रहना चाहिए। और लास्ट में एक बात और समझिए कि इस समय करंट सिचुएशन के अंदर में जो अभी मंथ चल रहा है आपका नवंबर दिसंबर, जो भी बाहर की कंपनीज हैं वहां पे हायरिंग थोड़ा सा स्लो डाउन वैसे भी रहता है, क्योंकि आपका दिसंबर ऑलमोस्ट यूएस बेस्ड जो कंपनीज है उनका ऑलमोस्ट छुट्टी ही जाएगा, और जनवरी 15 तक ऑलमोस्ट छुट्टी ही चलता रहेगा, सब लोग छुट्टियों पे रहेंगे, तो डेफिनेटली हायरिंग कम। तो पहला चीज कि अगर आपके दिमाग में इस तरह का कुछ भी चल रहा है कि रिसेशन है, इसकी वजह से ले ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप प्लीज आराम से टेंशन फ्री रहिए, अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, और जो लोग जॉब में हैं अपने जॉब पे फोकस करिए, काम करिए, कंपनी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दीजिए। कहीं कोई आपको नहीं निकालने वाला है। हाँ, अगर कंपनी की कुछ ऐसी सिचुएशन है तो कोई बात नहीं, आपको अगर निकाला जा रहा है तो एट द सेम टाइम आपके हाथ में मल्टीपल ऑफर लेटर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप
जॉब आपके पास नहीं है। अब क्या बात है कि 2000 जैसे 2010, 2000, 2008, 9, 10 के समय में जो लोगों को जॉब निकाला जाता था उनको कोई जॉब नहीं मिलती थी, क्योंकि उस समय था एग्जैक्टली रिसेशन। आज की डेट में एक आदमी एक जॉब से निकाला जा रहा है या वो छोड़ रहा है तो उसके पास 5-5, 10-10 ऑफर लेटर रह रहे हैं। तो हायरिंग एंड फायरिंग, हायरिंग भी चल रही है, साथ साथ फायरिंग भी चल रहा है। बट ये सब चीजें, फायरिंग जो है बहुत ज्यादा, जितना होना था ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि अब कंपनियों से कोई न्यूज इस तरह की नहीं आ रही है। तो आप रिलैक्स रुके, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, अपने स्किल्स को अपडेट करने पे बिलीव करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू ऑल।